हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीसर केमिस्ट्री। बेटा आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपको पूरे सीरीज मिल जाएंगे। तो अभी जो टाइम है दैट आई वांट टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने देखो, आप देख सकते हो पहला टॉपिक लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियड, ग्रुप्स एंड ब्लॉक। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं। पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो पर्सन सबसे पहले आगे आए जिन्होंने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को, वो उनका नाम था लेविजियर। ही इज़ ए फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेविजियर इज़ ए फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद में उसके बाद में डोबिनियस साहब आए, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम दिया, ग्रुपिंग ऑफ थ्री एलिमेंट विच इज़ अरेंज वर्टिकली। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हुए। फिर बाद में लोथरमियर का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आया। और उसके बाद में अपना डिमित्री मेंडेलीव साहब आए, और सारे सब लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। फिर मॉसली साहब आगे आए और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है। और हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, अगर आपको आउटलाइन पिक्चर याद होगा, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड एज ए ग्रुप, एंड एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज ए पीरियड। वहाँ पे 7 पीरियड्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ये वर्टिकल कॉलम ऐसे होते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपके पीरियड्स होते हैं। तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपसे देखा जाए कि वर्टिकल कॉलम कितने हैं, तो 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल रो पीरियड कितने होते हैं, 7। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। थोड़ा आप जानते हो नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं, और वर्टिकल कॉलम टोटल कितने 18 होते हैं। तो पीरियड शुड बी 7, कॉलम शुड बी 18। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। सेकंड देखिए, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म, मैंने जो एल एफ लिखा हुआ है ना, ये लॉन्ग फॉर्म है। द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू व्हाट। ये 4 दिए गए हैं। बेटा आपको अगर फिर मैं क्लैरिटी दे दूं, अगर ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। आप देख सकते हो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। आपको खास बात बताओ बेटा, फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होती है ना, उसकी कॉन्फिगरेशन 1s से शुरू होती है। सेकंड पीरियड वाली 2s, थर्ड पीरियड वाली 3s, फोर्थ पीरियड वाली 4s, फिफ्थ पीरियड वाली 5s, सिक्स्थ पीरियड वाली 6s, सेवन्थ पीरियड वाली 7s। ये ऑर्बिटल्स है। उन्होंने पूछा पीरियड नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू व्हाट। बेटा ये पीरियड का नंबर है, इट इज इक्वल टू दिस नंबर। अब देखो पीरियड का नंबर 2 है, इट इज इक्वल टू दिस नंबर 2। बेटा आप जानते हो ये जो 1s 2s 3s को हम ऐसे लिखते हैं, n l x के फॉर्म में लिखते हैं। बेटा अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा मैं याद दिला दूं, ये जो n है इट इज इंडिकेटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा इसका वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया गया है, दैट इज ए क्वांटम नंबर। बेटा ये जो L है, L ये इंडिकेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इंडिकेट व्हाट बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो X है ये इंडिकेट करता है कि स्पिन, स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने क्या पूछा है, पीरियड नंबर, मतलब ये 1 2 3 4 5 ये किसके बराबर है। बेटा ये देखो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, मस्त इट इज इक्वल टू किससे बेटा, n। और n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ढूंढो बेटा इसमें ऑप्शंस। मैग्नेटिक नहीं हो सकता, एटॉमिक नहीं हो सकता। यस, आंसर शुड बी व्हाट, सी, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। सो आंसर शुड कम हियर एज ए 3, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा नाउ आप देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट पूछा है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत से बच्चे करेक्ट के पीछे चले जाते हैं। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और उसमें भी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा थोड़ा सा फिर रिवीजन कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज हैविंग 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए ग्रुप,
और उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं कॉल्ड एज ए पीरियड, चाहिए। और देखिए, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी दे दूं, तो बेटा ये वर्टिकल कॉलम 1 और 2 में आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। फिर ये रहा यहाँ से वर्टिकल कॉलम, ये 1 और 2 में आपका एस ब्लॉक आते हैं। वर्टिकल कॉलम 13 से लेके 18 तक आपके पी ब्लॉक आते हैं। बेटा वर्टिकल कॉलम 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक आते हैं। एंड द वर्टिकल कॉलम 3 में ही आपको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज रहती है, जो कि हम लोग बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते हैं। दैट बिकम ए व्हाट, ए ब्लॉक होता है। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। सो ये बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं, दैट इज ए ब्लॉक, क्योंकि ये यहाँ लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को नीचे रखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट पूछा है। द पी ब्लॉक एलिमेंट हैज 6 कॉलम। हम भी जानते हैं बेटा पी ब्लॉक में 6 कॉलम ही है। देखो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक है 6 कॉलम, यहाँ तक तो सही है। बिकॉज आप जानते हो बेटा जब पी ब्लॉक की बात कर रहा है तो पी ऑर्बिटल इज हैविंग 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब 3 बॉक्स होते हैं। बेटा एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 बॉक्स में टोटल कितने आएंगे? 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल दी ऑर्बिटल। तो ये तो सही है, नो डाउट। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। बेटा डी ब्लॉक, हम जानते हैं डी ब्लॉक ये है, इट हैज 8 कॉलम। काउंट करो बेटा, 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है। उसने बोला 8 कॉलम है, जो कि गलत है। आपको और क्लैरिटी दे दूं, वर्टिकल कॉलम 8 9 10 को एक कॉलम माना गया है। तो अब उसके हिसाब से ये 3 वाला फर्स्ट हो गया, 4 वाला सेकंड कॉलम हो गया, 5 वाला थर्ड, 6 वाला फोर्थ, 7 वाला है ना, 7 वाला फिफ्थ, 8 9 10 वाला सिक्स, देन ये 7 और ये 8। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे इसके पास 8 कॉलम है, ये सही है। दिख रहा बेटा, वर्टिकल कॉलम 3 को फर्स्ट कॉलम माना गया, वर्टिकल कॉलम 4 को सेकंड कॉलम माना गया, वर्टिकल कॉलम 5 को थर्ड कॉलम, वर्टिकल कॉलम 6 को फोर्थ कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, और ये तीनों मिला के 8 9 10 मिला के 6, 11th वाले को 7, 12th वाले को 8 कॉलम तो आ गए। A maximum of 8 electrons can occupy in a orbital of d subshell। बेटा आप जानते हो d ऑर्बिटल के पास 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के हिसाब से आप देखो बेटा, पहले तो 5 क्लॉकवाइज और बाकी के 5 एंटी क्लॉकवाइज। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10। वो बोल रहा है 8 आ गए, मतलब ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दैट इज द आंसर फॉर दिस वन। थर्ड ऑप्शन देखिए, each block contain a number of column equal to number of electrons that can occupy that subshell। अब इसको समझेंगे हम, ये क्या है? I will tell you बेटा, ये क्या है? each column contain a number of, देखो each block contain a number of column। एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको बताया था बेटा, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में देखो आपको बताया गया 2 कॉलम है, और हम जानते हैं एस ऑर्बिटल के पास एक ही बॉक्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके हिसाब से देखो इसके पास 2 कॉलम आ गए, ये सही है। फिर बेटा यहां पर आइए डी ब्लॉक में, वर्टिकल कॉलम 3 से करके वर्टिकल कॉलम 12 तक आते हैं, और हम जानते हैं बेटा डी ब्लॉक में 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 10 ब्लॉक होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। कॉलम तो 10 आ गए, तो देख लो बेटा कॉलम 10 आना मतलब हम ये भी जानते हैं डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा इस 10 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इसके पास कॉलम भी कितने आ गए? 10 आ गए, ये भी सही है। वैसे ही पी ब्लॉक में आके देखिए आप, बेटा पी ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 कॉलम आनी चाहिए। 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। डी पे देखो बेटा, द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल, बेटा ये जो ब्लॉक्स है ना, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया,
ये अंदर वाला अपना डी ब्लॉक हो गया और इसके नीचे बेटा ए ब्लॉक हो गया। द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू ऑफ एल फॉर लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं बेटा, अगर मैं पूछूं सोडियम कहां पर आएगा तो आप बोलेंगे एस ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि सोडियम की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आप, इट बिकम नियॉन एंड 3s1, तो देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ गया तो सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, पी ब्लॉक में बेटा मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ क्लोरीन, इसकी एटॉमिक नंबर 17 है, और जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम तो नियॉन 3s2 3p5, मतलब देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ गया तो क्लोरीन बिलोंग्स टू p ब्लॉक। उसका मतलब है द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू ऑफ l। वैल्यू ऑफ l मतलब देखो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, यहाँ p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया। सो द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू ऑफ l फॉर लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया वो एलिमेंट उस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन 4 भी सही है। इसका मतलब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली बी ऑप्शन है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आप देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। मतलब रिगार्डिंग हाइड्रोजन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं बेटा। देखिए यहाँ पर दिया है इट रिजेंबल हैलोजन इन सम प्रॉपर्टीज। आप जानते हो बेटा हाइड्रोजन जो होती है उसकी वैलेंसी या तो +1 होगी या तो उसकी वैलेंसी -1 होगी। जब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन आयन, और जब हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 आ जाए देन यू शुड कॉल इट एज ए हाइड्राइड आयन। बट जब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी 1a ग्रुप से बिलोंग करता है, और जब इसकी वैलेंसी -1 आ जाए तब वो 7th ए ग्रुप से बिलोंग करता है। हम जानते हैं बेटा 1a ग्रुप एलिमेंट अल्कली के मेटल्स होते हैं और 7th ए ग्रुप क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। तो देखिए इट रिजेंबल्स हैलोजन इन सम प्रॉपर्टी दिख रहा है, मतलब ये सही है। वो पूछ रहा नॉट करेक्ट, ध्यान से देखो बेटा ये तो सही है। इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल इन सम प्रॉपर्टी, ये भी दिख रहा ना 1a है, मतलब ये भी सही है। इट कैन बी प्लेस इन द 17th ग्रुप, ऑब्वियसली बेटा 7th ए ग्रुप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 17th वर्टिकल कॉलम माना जाता है, 17th वर्टिकल कॉलम होता है। सो इट कैन बी प्लेस इन 17th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी सही है। इट कैनॉट बी प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप, बेटा आप जानते हो 1a ग्रुप को ही फर्स्ट वर्टिकल कॉलम माना जाता है। सो इट कैन बी प्लेस रहना चाहिए, उन्होंने कैनॉट दे दिया, मतलब ये आपका ऑप्शन डी गलत है। समझ में आ गया? आगे देखो बेटा, कोई एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 37 मेंशन करके दे दिए और हमसे पूछ रहा है उसकी ब्लॉक क्या होगी और उसका ग्रुप क्या होगा ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप बेटा मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने आपको वो वीडियो बना के दिया है, पोजीशन टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो उसमें से थोड़ा सा मैं आपको ये 37 वाला कंसेप्ट करा दूं। अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक से आता है तो बेटा ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में कितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी ग्रुप नंबर होगी। किसके लिए बेटा? एलिमेंट अगर आपका एस ब्लॉक से मेंटेन करता हो तो। अगर एलिमेंट आपका पी ब्लॉक से आ रहा हो तो बेटा पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे लिखी जाती है? दैट इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में जो पी ऑर्बिटल होंगे उस पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 प्लस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करा लो, आपको वो वर्टिकल कॉलम आ जाएगा और वर्टिकल कॉलम से आप उसकी ग्रुप नंबर बता सकते हो। बेटा फिर आ जाओ डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में जब आपको ग्रुप नंबर पता करना है तो ग्रुप नंबर फॉर द डी ब्लॉक इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल। बेटा n-1 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो +2 ऐड करा लो, आपको वर्टिकल कॉलम आ जाएगा। ए ब्लॉक का कंसेप्ट तो बड़ा क्लियर है, उसमें दिया है, आप देख सकते हो। अब एटॉमिक नंबर 37 है बेटा, आप सब थोड़ा सोचो, अगर एटॉमिक नंबर 37 हो तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे?
राइट बेटा। आपको कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था क्या था, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। बेटा ये जो क्रिप्टॉन होता है इसकी एटॉमिक नंबर देखो कितनी आएंगी, बिकॉज आप जानते हो ये है हीलियम, ये है नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। एटॉमिक नंबर 37 इन दो नंबर के बीच में आएगा, कौन सा बेटा, क्रिप्टॉन और जेनॉन। लोअर नंबर क्रिप्टॉन है तो पहले क्रिप्टॉन लिख दो 36। फिर आपको नीचे आना है तो 1 2 3 4 फिफ्थ पीरियड में आना है, और फिफ्थ पीरियड शुरू होती है 5s1। तो देखो 36 प्लस 1 37। इसका मतलब आपका ये जो एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 37 है बेटा, वो एस ऑर्बिटल से या एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया, सो दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू एस ब्लॉक। तो ब्लॉक के हिसाब से एस यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी ये दोनों रूल्ड आउट है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। बाद में बेटा उन्होंने पूछा ग्रुप नंबर। अब देखो एस ब्लॉक में आने के बाद ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। देखो बेटा वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है और इलेक्ट्रॉन्स है कितने 1, सो इट मस्ट बी बिलोंग्स टू फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। तो एस ब्लॉक फर्स्ट, आंसर शुड कम एज ए। समझ में आ गया, देख लो बेटा इसे भी। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिल्वर जिसकी एटॉमिक नंबर 47 है, in the same group the atomic number of the element placed above and below of the periodic table। बेटा above and below of the periodic table will be, आपको याद है बेटा सिल्वर कहाँ से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। अगर आपको याद होगा ये वर्टिकल कॉलम अपना 11th वर्टिकल कॉलम था, और 11th वर्टिकल कॉलम को हम दैट विल इंडिकेट बाय द 1b ग्रुप से मेंशन करते हैं। अब आपको देखो ये दिया है एज ए 47 मेंशन कर दिया, तो ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला कौन सा, आपको जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है कि ये कॉपर बिलोंग्स करता है 4th पीरियड से, सिल्वर बिलोंग्स करता है 5th पीरियड से, और ये गोल्ड जो बिलोंग करता है वो 6th पीरियड से। बेटा 6th पीरियड में एफ ऑर्बिटल्स भी आते हैं, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब 4th पीरियड से 5th पीरियड को जब आते हो तो बेटा आप 18 नंबर ऐड करा के ये देख सकते हो, और 5th से 6th पे जब आते हो तो आप 32 नंबर ऐड करके नीचे आते हो। मतलब ये 1832 है क्या बेटा, वो एक मैजिक नंबर है। वो क्या है, मैजिक नंबर है, दैट इज 288 18 18 32। अब इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं, फिर यहाँ से अपन आंसर ढूंढ लेंगे। बेटा जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम। आई होप आप देख रहे हो। इसकी एटॉमिक नंबर 1 हमें मालूम है, और हमें इसके नीचे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखनी है, तो आपको काउंट करना है कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पीछे से काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6। बेटा इस 1 में 2 को ऐड कर दीजिए, एटॉमिक नंबर 3, 3 में 8 को ऐड कर दीजिए, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है। बेटा उस 11 में फिर ये 8 ऐड कर दो, 19, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम कितनी आती है, 19। फिर उस 19 में फिर ये वाला 18 ऐड कर दो, 37 इज एटॉमिक नंबर किसकी आती है बेटा, रुबिडियम की। उस 18 में फिर एक 18 डाल दो, राइट, इट बिकम ए 55 एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम, और फिर इसमें 32 ऐड करा लो, 87 इज एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रेंशियम। ये मैजिक नंबर का कमाल है। अभी यहाँ पर हमको करना क्या है बेटा, ये 4th पीरियड से है, अगर ये 47 है तो एक काम करो, इस 47 में -18 करके देखो क्या आता, राइट बेटा, ये आ जाएगा 9, 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 29। बेटा इस 47 में 32 ऐड करा लो, 47 में 32 ऐड करा लो, ये आती है 79। बेटा उसके नीचे रखे हुए एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 79, तो अबो वाली की 29, बिलो वाली की 79, 29 79, ऑप्शन सी सही है। अभी भी बच्चों को लग रहा है कि सर आपने ये माइनस क्यों किया और ये प्लस क्यों किया, मैंने यही बताया बेटा, 4th पीरियड से जब 5th पीरियड को आते हो, 4th पीरियड से जब 5th पीरियड को आते हो, तो
तो +18 ऐड करके नीचे आना है, और फिफ्थ से सिक्स को आते हो तो +32 कीजिए। ये आपका ट्रिक है, क्योंकि देखो बेटा, ये आपका 32, ये आपका 18, ये किसके लिए है? जब फोर्थ से आप देखो बेटा, जब आप फिफ्थ से सिक्स को आ रहे हो तो 32 ऐड कीजिए। फिफ्थ से सिक्स को आ रहे हो 32, राइट बेटा। फोर्थ से फिफ्थ को आ रहे हो 18, थर्ड से फोर्थ के आ रहे हो 18, सेकंड से थर्ड को आ रहे हो 8, राइट, और फर्स्ट से सेकंड को आ रहे हो तो 8। तो ये है उसका मैजिक नंबर का कमाल, और इसी का एक एग्जांपल जहाँ के आंसर क्या आ रहा है बेटा, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, element in which electrons are progressively filled in 4f orbital। बेटा आपको ये याद होगा, जब आपको याद होगा, अगर ये फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। बेटा फर्स्ट पीरियड में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है वो 1s से होता है, सेकंड पीरियड में 2s से होगा, थर्ड पीरियड 3s, फोर्थ पीरियड 4s, फिफ्थ पीरियड 5s, सिक्स्थ पीरियड 6s, सेवन्थ पीरियड बेटा 7s। सेकंड पीरियड में 2s के बाद 2p, 3s के बाद 3p, 4s के बाद बेटा ये आएगा 3d एंड देन इट विल कम एज ए 4p। और आप जानते हो बेटा ये 3d सीरीज को बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, राइट। इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। नाउ इसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है 5s के बाद में आएगा बेटा 4d और फिर आएगा 5p, और ये 4d को बोला जाता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। 6s के बाद आता है 4f, 4f के बाद में आता है 5d, उसके बाद में आता है 6p। बेटा ये 4f इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, जिसको आप बोल सकते हो बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए लैंथेनाइड सीरीज। और यहाँ पर आएगा 5f, दैट इज ए सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, और फिर ये आ जाएगा 7p। तो यहाँ बता रहा है बेटा 4f ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसको क्या बोला जाएगा, मैं बताऊं। 4f में अगर जाते हैं तो इट शुड बी कॉल्ड एज ए लैंथेनाइड, और 5f में जाते हैं तो कॉल्ड एज ए एक्टिनाइड। 4f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट, लैंथेनाइड सीरीज, राइट। इसको हम बोलेंगे बेटा लैंथेनाइड सीरीज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट नोबल गैस। बेटा आपको ये वाला भी कंसेप्ट याद होना चाहिए, नोबल गैसेस का कंसेप्ट है। अगर आपको नोबल गैसेस पूछा जाए तो आपको याद है बेटा नोबल गैस इज नथिंग बट द 18th वर्टिकल कॉलम, दैट इज 8th ए, और 8th ए की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP6, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो NS2 NP6 इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। NS2 NP6 will be the correct answer for the noble gas configuration। फिर which of the following transition metal is called as a coinage metal। बेटा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको याद होगा कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट से हम सिक्के बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं। सो और ये आता है आपका 11th वर्टिकल कॉलम में, कॉल्ड एज ए 1b ग्रुप एलिमेंट, एंड इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए कॉइनेज मेटल। तो कॉइनेज मेटल की बात कर रहा है तो सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सही है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी ये नया क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 11th ग्रुप मेटल। बेटा पीरियोडिक टेबल में हमको मालूम है 11th ग्रुप मेटल डी ब्लॉक में आता है, और 11th ग्रुप मेटल को अगर आप ठीक से देखो दैट मीन्स डी ब्लॉक में आपको वर्टिकल कॉलम 3 से लेकर 12 तक आते हैं। तो 11th ग्रुप मेटल जो आएंगे वो है सिक्कों का ग्रुप, दैट इज ए कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड वाला, राइट। तो मैं आपको याद होगा बेटा अगर आपका एलिमेंट 1A ग्रुप से आएगा या 2A आएगा या 3B से आएगा, 3B मतलब डी ब्लॉक से शुरू हो गई, दैट मीन्स 3B 4B 5B, राइट। फिफ्थ वर्टिकल कॉलम को 5B है, ऐसे करते करते आप 11th पे आओगे, दैट इज़ ए 1B ग्रुप होता है। और ये 1B ग्रुप है अपने सिक्कों का मेटल ग्रुप, दैट इज़ ए कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी अनामलस होती है।
सो Cu Ag एंड Au। जैसे कि कॉपर, उसकी एटॉमिक नंबर होती है 29, और 29 की आप कॉन्फिगरेशन लिखो Ar आर्गॉन 4s2 3d9, जो कि एक्चुअल में लिखते हैं ऐसे है, पर आप जानते हो डी ऑर्बिटल फुल फील्ड या हाफ फील्ड हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, इसलिए हम लिखते हैं 4s1 और 3d10। देखिए वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कॉन्फिगरेशन कैसी आएंगी फॉर 11th ग्रुप मेटल के लिए, राइट, Ns1 n-1d10, क्योंकि वो एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए 4s1 3d10 में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। d9 और d10 में d10 कम्प्लीटली फील्ड है, और कम्प्लीटली फील्ड होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सो इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4s2 हम लिखेंगे 4s1 3d10 इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा और एक है क्रोमियम, दैट इज Z = 24, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन अनोमलस ही होती है। जैसे कि हम लिखते हैं आर्गॉन 4s2 3d4, लेकिन आप देख सकते हो डी ऑर्बिटल यहाँ पे ना तो हाफ फील्ड है ना तो कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन इसको हाफ फील्ड बना सकते हैं। अगर s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट करा दिया d में, तो 4s1 हो जाएगा, d5 हो जाएंगी। इस केस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने के कारण एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं डी ब्लॉक में दो एलिमेंट है कॉपर क्रोमियम, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एनोमलस होती है। कॉपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4s2 3d9 4s1 3d10 लिखते हैं। अभी बाकी के दो क्वेश्चन देखिए। मैंने ये बना के दिया कि प्लाटिनम है Ni Au Ti, इट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा इसके लिए आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल की आइडिया होनी जरूरी है। हम जानते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, इसके पहले कैल्शियम आते हैं, कासक, टीवी, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। अब ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे डी ब्लॉक में आते हैं। उसके नीचे इट्रियम, लैंथेनम, उसमें 14 एलिमेंट, एक्टिनियम उसके अंदर 14 एलिमेंट। फिर अब टिटेनियम टी, जरा जेडार, जिरकोनियम हाफ, हाफनियम टी जरा हाफ। फिर वी वो नवाब था, एन बी और था का टी है। फिर क्रोमियम आएगा, मॉलिब्डेनम आएगा, और एक टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो, वो बल्ब फ्यूज़ होने के बाद में जिसका वायर टूट जाता है ना, वो टंगस्टन की फिलामेंट होती है डब्लू। फिर आएगा एम एन, मन टक रे, एम एन टी सी आर ए। बाकी के दो छोड़ ही दो, एन आई पी डी, और ये रहते पी टी। फिर कॉपर आएगा, सिल्वर ए जी, और ये गोल्ड आएगा ए यू। फिर जिंक आएगा, कैडमियम और मर्क्यूरी। हमें जो दिए हैं वो निकालो इसमें से। हमें दिया है, देखो यहाँ पे प्लाटिनम दिया हुआ है तो ये निकाल लो, एन आई दिया है उसको भी निकाल लो, ए यू गोल्ड दिया है उसको भी बाहर कर लो, और टी आई टिटेनियम भी दिया है उसके बाद। देखो चारों के चारों कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा डब्बा डी ब्लॉक का है, सो इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालाइट। आपको सबको मालूम बेटा ये चारों एलिमेंट कहाँ होते हैं। केमिस्ट्री सर गिव्स सिंपल प्रॉब्लम पीबी, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। आई होप आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, टिन एंड लेड पीबी। अब देखिए ये यहाँ पर आपको जो दिए हैं उसमें कार्बन भी है, देखिए यहाँ पर पहला कार्बन है, जर्मेनियम भी है, टिन भी है, बी आई नहीं है, बी आई इसमें आएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, इसमें देखो बी आई आ गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये बी आई है। और बिस्मथ तो मेटल है, उन्होंने पूछा मेटालाइट, अकेला जर्मेनियम भी क्या होता है, मेटालाइट होता है, क्योंकि टिन भी मेटल है, कार्बन नॉन मेटल में आता है, तो जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर, मेटालाइट्स, राइट। अब देख लीजिए ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल से दिए हैं, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैंने ये सारे वीडियो जो बना के दिया डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियड, ग्रुप्स एंड ब्लॉक से बना के दिया है। इसके आगे जो मैं अभी आपको बना के दूंगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट, और वो है दैट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से, और उसमें मुझे आपको ब्लॉक्स और टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर मैं उसके आपको क्वेश्चंस दूंगा। इसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी आती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपनी आयनेशन पोटेंशियल की होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बेटा मैं एक एक टॉपिक का एक आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे के उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, राइट।
और इसी के साथ में मैं आपको एवरी टॉपिक के साथ में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नीट और जेई में पूछते हैं मैं आपको वो करा के दूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।